प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। Specific heat capacity of a substance is defined as the amount of heat required to rise the temperature of a unit mass substance through 1 degree Celsius. Amount of heat required to rise the temperature of a unit mass substance through 1 degree Celsius. यानी किसी भी यूनिट मास सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट हमें चाहिए उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 ग्राम वाटर हो, यूनिट मास सब्सटेंस 1 ग्राम वाटर, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट हमें दरकार है उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। या 1 kg वाटर लेंगे, दिस इज ऑल्सो यूनिट मास सब्सटेंस। 1 kg वाटर यूनिट मास, 1 ग्राम वाटर यूनिट मास, यानी 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमें हीट चाहिए, जो हीट दरकार है, 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट दरकार है, जो हीट रिक्वायर्ड है, दैट हीट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। या 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट हमें चाहिए उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ज़रूरी नहीं है वाटर, 1 ग्राम कॉपर, 1 ग्राम आयरन, 1 ग्राम आयर या 1 ग्राम आइस, 1 ग्राम एल्युमिनियम, किसी भी मेटल या किसी भी सब्सटेंस की बात हम कहेंगे, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट दरकार है हमें? 4.18 जूल। So specific heat of water is 4.18 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब अगर आपके पास 1 kg वाटर हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना हो तो उसके लिए हमें कितनी हीट दरकार है? 4180 जूल। सो specific heat of water is 4180 joule per kg per degree Celsius or 4.18 joule per gram per degree Celsius. This is the specific heat of water. So what is then the specific heat? Specific heat is the amount of heat required to rise the temperature of a unit mass of substance, या raise the temperature of a unit mass of substance through 1 degree Celsius. That heat is called specific heat. And specific heat of water is 4.18 joule per gram per degree Celsius, or we say 4180 joule per kg per degree Celsius. तो अब अगर आपके पास 1 ग्राम कॉपर हो, 1 ग्राम कॉपर, तो 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट दरकार है उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और यहाँ पर हमें कितनी हीट दरकार है, कितनी हीट चाहिए? 0.385 जूल। So specific heat of copper is 0.385 joule per gram per degree Celsius। तो अगर आपके पास 1 ग्राम एल्युमिनियम हो, 1 ग्राम एल्युमिनियम का टेम्परेचर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कितनी हीट चाहिए? 0.902 joules. So specific heat of aluminum is 0.902 joule per gram per degree Celsius. This is the specific heat of aluminum, this is the specific heat of copper, and
4.18 joule per gram per degree Celsius is the specific heat of water. तो specific heat क्या है? Specific heat is the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius. यानी 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट हमें चाहिए उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। या 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट हमें चाहिए उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। या 1 ग्राम एल्युमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हमें हीट चाहिए उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो यूनिट मास सब्सटेंस हो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट हमें चाहिए उस हीट को हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट हमें चाहिए 4.18 जूल। और 1 ग्राम कॉपर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट हमें चाहिए 0.385 जूल। और 1 ग्राम एल्युमिनियम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए कितनी हीट हमें दरकार है 0.0902 joule. So we can say the specific heat of water is 4.18 joule per gram per degree Celsius, and specific heat of copper is 0.385 joule per gram per degree Celsius, and specific heat of aluminum is 0.902 joule per gram per degree Celsius. या हम kgs में भी ले सकते हैं। kg में हम अगर कहेंगे specific heat of water is that is 4180 joule per kg per degree Celsius। इसी तरह इनका भी kgs में निकाल सकते हैं multiplied by 1000 kg। इसमें भी you will get the specific heat of copper in terms of kgs यानी joule per kg per degree Celsius. तो specific heat is the amount of heat required to rise the temperature of unit mass of substance through 1 degree Celsius। तो यहाँ पर हमने नोट किया जब 1 ग्राम वाटर था उसमें हमें कितनी हीट चाहिए थी 4.18 जूल। और जब 1 kg वाटर था तो उसमें हमें कितनी हीट चाहिए 4180 जूल। यानी यहाँ पर ज़्यादा हीट हमें चाहिए। 1 kg वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए और 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें इससे कम हीट दरकार है। सो वी कैन से द हीट इज क्वांटिटी ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द सब्सटेंस। यहाँ मास कम था तो कम हमें क्वांटिटी ऑफ हीट चाहिए, यहाँ मास ज़्यादा था तो यहाँ हमें ज़्यादा हीट चाहिए। सो इट वाज फाउंड दैट it was found that the amount of heat required is number 1 directly proportional to mass of substance, that is Q is the quantity of heat, the amount of heat that is directly proportional to the mass of the substance. It was found that the amount of heat required is directly proportional to the mass of the substance. यानी जितना सब्सटेंस का मास ज़्यादा है उतनी हीट हमें चाहिए उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। सो इट वाज फाउंड दैट अमाउंट ऑफ हीट या quantity of heat required is directly proportional to the mass of the substance. Number 2, directly amount of heat required is directly
proportional to the rise in temperature. जितना ज़्यादा हीट हम किसी सब्सटेंस को देंगे उतना ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सो अमाउंट ऑफ हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द राइज इन टेम्परेचर. अब अगर हम कहेंगे कोई सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर T1 था इनिशियली, अब हमने इसको हीट दे दी तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया, वो बन गया T2. सो राइज इन टेम्परेचर इज T2 minus T1, which is denoted by delta T. So delta T is the rise in temperature. So this quantity of heat is directly proportional to rise in temperature. See, this is first, this is second. Combine first and second, we get combine first and second, we have Q is directly proportional to M delta T. जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को रिप्लेस करेंगे इक्वलिटी के साइन से तो वहाँ हम कोई कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं. तो यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लिखते हैं C m delta T, where C is the constant of proportionality and is known as specific heat capacity. So specific heat capacity is denoted by, is equal to C is equal to Q by delta T, M delta T. इस M delta T को यहाँ लेंगे, so C is equal to Q divided by M delta T. This is the expression for specific heat capacity. And what is its SI unit? देखिए Q का SI unit क्या है? Quantity of heat का जूल, and mass का kg, and temperature का डिग्री सेल्सियस या केल्विन भी हम कह सकते हैं. सो SI unit of specific heat is, so unit of specific heat is joule per kg per degree Celsius or joule per kg per Kelvin, ये भी कह सकते हैं. This is the SI unit of specific heat, and its CGS unit is CGS unit of specific heat is calorie per gram per degree Celsius or calorie per gram per Kelvin. This is the CGS unit of specific heat, and this is the SI unit of specific heat capacity.